बहुत समय पहले अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में एक अद्भुत राज्य हुआ करता था, सिंहगढ़। ये कोई आम जंगल नहीं था। ये एक ऐसी भूमि थी जहां जानवरों के बीच एक विशेष व्यवस्था थी। इस राज्य पर राज करता था महाराज सिंहराज। वह एक विशाल, बलशाली और न्यायप्रिय सिंह था। उसके गर्जन से धरती कांपती, लेकिन उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा थी। रानी सरस्वती, एक बुद्धिमती और शांत स्वभाव वाली शेरनी, सिंहराज की जीवन संगिनी थी। कई वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा के बाद एक दिन पूरे जंगल में आनंद की लहर दौड़ गई। सिंहगढ़ में एक नन्हा शावक जन्मा था। उसका नाम रखा गया व्यूह। व्यूह बहुत ही चंचल, जिज्ञासु और साहसी था। उसका सबसे अच्छा मित्र था झुनझुन, एक नन्हा मगर तेज तर्रार बंदर, और एक प्यारी सी नन्ही हिरनी नीरा। तीनों दिन भर जंगल में खेलते, पेड़ों पर झूलते और पहाड़ियों पर दौड़ते। महाराज सिंहराज हमेशा व्यूह को ये सिखाते कि एक सच्चा राजा कैसा होना चाहिए। सिंह होना ताकत की बात नहीं, जिम्मेदारी की बात है। राजा वही जो सबका रक्षक हो, अत्याचारी नहीं। लेकिन सिंहगढ़ के अंधकार में एक और कहानी पल रही थी। सिंहराज का छोटा भाई था काल सिंह। वह एक चालाक, ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी सिंह था। वह हमेशा सोचता, मुझे राजा होना चाहिए था। उसे व्यूह का जन्म सहन नहीं हो रहा था। अब वह सिंहगढ़ का उत्तराधिकारी था। काल सिंह ने जंगल के बाहर से कुछ तड़ीपार लकड़बग्घों को बुलाया, काली छाया जो अंधेरे में जीते और तबाही फैलाते। काल सिंह ने उनके साथ एक योजना बनाई। सिंहराज को हटाओ और व्यूह को खत्म कर दो। एक दिन काल सिंह ने व्यूह से कहा, तू बड़ा हो गया है भतीजे, चल तुझे सिंहों की घाटी दिखाता हूं। मासूम व्यूह झुनझुन और नीरा के साथ खुशी खुशी चल पड़ा। घाटी में काल सिंह ने अपने लोगों को बुलाया और एक भयानक भूकंप जैसी घटना का इंतजाम किया। चट्टानें गिरने लगीं, जमीन हिल उठी। सिंहराज को पता चला और वह तुरंत घाटी पहुंचा। वह व्यूह को बचाकर उसे चट्टानों से ऊपर धकेल देता है, लेकिन खुद नीचे गिर जाता है। सिंहराज की मौत हो जाती है। काल सिंह ऊपर आता है और व्यूह को कहता है, ये सब तेरी गलती है, तूने ही अपने पिता को मरवा दिया। भाग जा, अब तू राजा नहीं बन सकता। डर और अपराध बोध से भरकर व्यूह जंगल छोड़ देता है। कहानी आगे जारी रहेगी।